अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अपने तई कोई आदमी ना वो नूरी है और ना वो नारी है, ना वो जहन्नम में जाने वाला है ना वो जन्नत में जाने वाला है। तो फिर किस वजह से उसको जहन्नम का या जन्नत का रुख मिलेगा? उसके अमल की बुनियाद पर। उसके अमल की बुनियाद पर उसको रुख मिलेगा। अमल कैसा किया है? अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से ही जन्नत भी बनेगी और जहन्नम भी बनेगी। बुरे अमल करेंगे, बदआमाली के काम करेंगे, बुराई के काम करेंगे, शर के काम करेंगे तो क्या होगा? जहन्नम का रुख मिलेगा। जहन्नम में जाना पड़ेगा, जहन्नम में दाखिल होना पड़ेगा, जहन्नम में जलना पड़ेगा। और अगर नेक आमाल करेंगे, अच्छे आमाल करेंगे, भलाई के काम करेंगे, खैर के काम करेंगे, एक दूसरे को नफ़ा पहुंचाने वाले काम करेंगे, हमदर्दी के काम करेंगे, बेहतर सलूक का मामला करेंगे तो क्या होगा? जन्नत मिलेगी। और ये जन्नत मामूली इनाम नहीं है, ये मामूली चीज़ नहीं है। आदमी दुनिया के अंदर कोई अच्छा काम कर जाता है, अनोखा काम कर जाता है, दूसरे लोगों से अलग हट कर कोई काम कर जाता है तो उसको इनामात से नवाजा जाता है। जैसे जैसे किरदार होते हैं बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट उसको मिलता है, बेहतर से बेहतर इनामात उसको मिलते हैं। दुनिया के अंदर को जो आदमी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करके ज़िंदगी गुजार करके जाएगा, वो आदमी कामयाब होगा, कामयाब होगा। और अगर गलत काम करके जाएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े से हट करके ज़िंदगी गुजार कर जाएगा तो उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उसकी तफसील है, बहुत लंबी तफसील है, क्या क्या होगा। लेकिन कम से कम एक ईमान वाले के लिए इतना ही समझना ज़रूरी है कि अगर गलत करोगे तो उसको सज़ा भुगतनी पड़ेगी, अच्छे काम करोगे इनामात से नवाजे जाओगे, इनामात से नवाजे जाओगे। ये दुनिया चंद रोज़ा है, ये दुनिया गुज़र जानी है, ख़त्म हो जानी है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। कि दुनिया और दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान। इसमें जो चीज़ें, सारी चीज़ें फ़ना हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। बाकी रहेगा सिर्फ रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम। कुछ नहीं रह जाएगा।
खैर के काम करोगे तब भी अल्लाह के सामने जाना है, बुरे काम करोगे तब भी पेशी हो रही है। थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर तुम अच्छे काम करते हो तो घर में जाते हो, आपके माँ बाप हौसला देते हैं, तारीफ़ें करते हैं, वक्तन फ़ौक़तन इनामात से भी नवाजते हैं। लेकिन अगर तुम गलत काम कर जाते हो, बेइज्जती के काम कर जाते हो, बुराई के काम कर जाते हो, बदनामी के काम कर जाते हो, तो घर में पहुंचते हो तो माँ बाप तुमको डांट लगाते हैं और बसा औकात मार भी देते हैं। आखिर क्यों? वो हमारे ज़िम्मेदार हैं, हमारे सरपरस्त हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी जहान का मालिक है। गलत करोगे तब भी उसके सामने जाना ही जाना है, सही करोगे तब भी उसके सामने जाना ही जाना। आज की इस पोजीशन में और इस माहौल की बात मैं कह दूं कि मुल्क के हालात ख़राब हैं और मुसलमान सिर्फ शिकायतें करता फिरता है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम किसी लायक नहीं हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। जमीयत उलमा क्या कर रही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या कर रहा है, और जितनी सारी तंजीमें हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। मुसलमान बिलबिला रहे हैं, उनके घर मिस्मार किए जा रहे हैं, उनकी तामीर व तरक्की में ये हुकूमत रुकावट बन रही है। हमारी तंजीमें क्या कर रही हैं। लेकिन मेरे भाई, मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, कभी हमने सोचा कि हम क्या कर रहे हैं? मैं इस बात को मान सकता हूँ कि मेरे हाथ के अंदर वो सलाहियत व ताकत नहीं है, हमारे पैर के अंदर वो सलाहियत व ताकत नहीं है कि हम दुश्मनाने इस्लाम का मुकाबला करने के लिए तैयार हों या कर पाएँ। बज़ाहिर ये चीज़ें हैं, लेकिन कम से कम इतनी चीज़ तो हमारे पास मौजूद है कि ईमान के क़तरात, ईमान के ज़र्रात हमारे दिल के अंदर मौजूद है। अपने ईमान के तकाज़ों पर अमल करने वाले बन जाए, ईमान के तकाज़ों पर अमल करने वाले बन जाएं। क्या इतनी चीज़ हमारे पास नहीं है? सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम जंगी उहद में है, तीर पे तीर लग रहे हैं, लेकिन हर किसी के दिल में यही है कि अगर हम शहीद हो जाते हैं तो अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा दर्जा मिलेगा हमको, बहुत बड़ा दर्जा मिलेगा हमको। लेकिन अगर हम भाग जाते हैं, पीठ फेर देते हैं, तो अल्लाह के यहाँ हम बागी कहलाएंगे, अल्लाह ताला को हम चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, हमारा मानना ये है कि हम ज़ाहिरी तौर पर आलात से मुज़य्यन नहीं हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे पास मौजूद है वो तो करें। अपने रब को राज़ी करने वाले बन जाएं, अपने रातों को उठ कर के अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो कर के रो रो कर गिड़गिड़ाने वाले बन जाएं। फजर की नमाज में क़ुनूत नाज़िला का एहतमाम करने वाले बन जाएं। नमाज़ों में दुआओं का, लंबी लंबी दुआओं का एहतमाम करने वाले बन जाएं। खुशू खुजू के साथ नमाज करने वाले बन जाएं। अमानत व दयानतदारी के साथ तिजारत करने वाले बन जाएं। किसी को तकलीफ़ न पहुँचाएं, किसी के साथ बदसलूकी न करें, किसी का हक़ ना मारें, किसी पर जुल्म न करें। क्या ये सब काम नहीं कर सकते? हालात सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से आते हैं, जो मैंने अभी अर्ज़ किया, ये सब आदमी करने लगे तो हालात खुद ब खुद टल जाएंगे। हमारे करतूत, हम मुसलमान ज़रूर हैं,
लेकिन मुसलमान बन करके रहना नहीं चाहते हैं। मुसलमानों की शान यही है कि वक्त पड़े तो मुसलमान बनकर दिखा दें, और जब ज़रूरत पड़े, तकाज़ा ऐसा आ जाए तो गैरुल्लाह के सामने भी घुटने टेक दें। नहीं, हरगिज़ नहीं। मुसलमान की शान ये बिल्कुल नहीं है। मुसलमान की शान ये नहीं है कि बेईमानी करे। मुसलमान की शान ये नहीं है कि झूठ बोले। मुसलमान की शान ये नहीं है किसी को तकलीफ़ पहुंचाए। मुसलमान तो नफ़े के लिए आया है, लोगों को फ़ायदा पहुंचाए, नफ़ा पहुंचाए, खूब नफ़ा पहुंचाए, किसी को तकलीफ़ न पहुंचाए। आज हम सोचें, गैरों की शिकायत हम तो खूब करते हैं, लेकिन अपनों के साथ कितना जुल्म करते हैं। कितने सारे मुसलमान भाई हैं दूसरों की ज़मीन को नाहक कब्ज़ा कर लेते हैं। कितने सारे मुसलमान भाई हैं जो जिस हाल में जो आदमी है वो अपने अपने हाल पे फिरौन बना हुआ है। कोई एमपी है तो वहाँ तक है, कोई एमएलए है तो वहाँ तक है, कोई प्रधान है तो वहाँ तक है, और कोई कुछ नहीं है तो अपने किसी छोटा मोटा नेता है तो वहाँ तक है, दौलतमंद है तो वहाँ तक है। कर्ज़े की जहाँ तक भी पहुँचा, अपने से छोटे पग के साथ नाइंसाफ़ी करता चला गया। किसी से कर्ज़ ले लिया तो देने का नाम ही नहीं ले रहा है। कह रहा है 10 बजे मिलेंगे तो 12 भी बजे भी नहीं मिलता है। वादा खिलाफ़ी आम हो गई, धोखाधड़ी आम हो गई, एक दूसरे पर के हुकूक को कभी सोचा भी नहीं गया। कितने लोग हैं जो अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का हुकूक अदा करते हैं। जायदाद के अंदर बहनों का हक नहीं है, लेकिन लोग नहीं देते। क्यों नहीं देते भाई? क्यों नहीं देते? इसलिए नहीं देते कि अल्लाह का खौफ नहीं है। बेटी बहन तो कुछ कर नहीं पाएगी और मुतालबा नहीं करेगी, क्योंकि मुआशरे में ये चीज़ रिवाज नहीं पकड़ा हुआ है। अल्लाह का खौफ नहीं है। ये उमूमी बात मैं कह रहा हूँ। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे ये हक़ अदा कर रहे हैं, लेकिन अक्सर लोग ये हरकत कर रहे हैं। ये गलत हरकतें अक्सर लोग कर रहे हैं, 99% लोग कर रहे हैं। बहनों के हुकूक मार बैठे हैं, भाइयों के हुकूक मार बैठे हैं, पड़ोसियों को हुकूक मार बैठे हैं, रिश्तेदारों के हुकूक मार बैठे हैं, यहाँ तक कि माँ बाप के हुकूक भी मार बैठे हैं, और यहाँ तक कि माँ बाप भी अपने बच्चों के हुकूक को मार रहे हैं। लेकिन एक ज़र्रा के बराबर भी एहसास नहीं है कि हमारा हक़ इनके साथ क्या है। ये कब होगा? ये जब ही हो सकता है जब अल्लाह का खौफ दिल के अंदर होगा कि हमें कल अल्लाह के यहाँ पेशी होनी है, अल्लाह के सामने हमें जवाबदेह होना है। तभी आदमी ये सोच सकता है कि किसी के हक़ हमारे साथ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हाकिम वक्त हैं, वो हमेशा फ़िक्रमंद हैं कहीं हमारी रियाया कोई आदमी भूखा न सो जाए और कल अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होना पड़े। ऐसे लोग जब उम्मत में होंगे तो उम्मत का जलवा होगा, उम्मत को तरक्की मिलेगी। लेकिन अगर बदआमाली के काम, सिर्फ बुरे काम किए जाएंगे, ख़राब काम किए जाएंगे, शर को आम किया जाएगा, गुनाहों को आम किया जाएगा, एक दूसरे के हुकूक का इस्तेहसाल किया जाएगा, तो याद रखो मेरे भाई, कोई बचाने वाला तुम्हें नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। आप सुनते होंगे, जानते होंगे कि जितनी कौमें गुज़िश्ता माज़ी में गुज़र चुकी हैं और अल्लाह के अज़ाब से हलाक व बर्बाद हुई हैं, तो उनकी तारीख़ को अगर नज़र दौड़ाइए तो पता चलेगा कि उन लोगों ने किसी को हुकूकुल्लाह की बुनियाद पर, किसी को हुकूकुल्लाह की बुनियाद पर अज़ाब नाजिल उन पर नहीं हुआ कि अल्लाह का हक़ मार रहे थे, अल्लाह को एक नहीं मान रहे थे, या अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे थे, इस वजह से उन पर अज़ाब नाजिल हुआ। जितनी कौमें तबाह बर्बाद हुई हैं, उन्होंने हुकूकुल इबाद में कोताही की है, हुकूक दूसरे अपने
दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने पड़ोसियों का, अपने साथ रहने वालों के हक़ को मारा है। अल्लाह का गज़ब, जब अल्लाह को एक नहीं माने तब अज़ाब नाजिल नहीं हुआ, लेकिन जब नबी आकर के उनको बताए और ना मानने के बाद उन पर जुल्म कर रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी का मामला कर रहे हैं, अल्लाह का गज़ब नाज़िल हुआ है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे अज़ीज़ों, कभी भी अपने ईमान पर सौदा मत करना, कभी भी अपने ईमान से सौदा मत करना। जान जा रही है, जाने दो। जिस्म ज़ख्मी हो रहा है, हो जाने दो। माल लुट रहा है, लुट जाने दो। घर जा रहा है, जाने दो। औलादें शहीद हो रही, होने दो, लेकिन ईमान से सौदा नहीं करने का। अपने बच्चों को, अपनी औलादों को यही नसीहत करो कि ईमान का सौदा नहीं। आज एक आदमी दूसरे आदमी को कर्जा देने से डर रहा है। होना ये चाहिए कि एक आदमी अगर 1 लाख रुपया रखे हुए है, अभी 2-4 महीने इसको यूज नहीं करना है, तो दूसरे आदमी को ज़रूरत है तो उसकी ज़रूरत को पूरा कर दे। उसके पास जब हो जाए 2-4 महीने, फिर उसको वापस कर दे। इतना अच्छा काम हो जाए, उसका भी काम हो जाए, इसका काम लटके नहीं। लेकिन होता ऐसा नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता इसने वो 1 लाख रुपया इसको दे दिया, तो अब ये बेचारा अपना ही पैसा, भैया पैसा दे दो, भैया पैसा दे दीजिए, भैया पैसा दे दीजिए, हमें ज़रूरत है, रो रो करके पैसा मांगना पड़ा है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, भैया दे दीजिए, बहुत मजबूरी है हमारे साथ, बहुत मजबूर हूँ, बहुत ज़रूरत है। लेकिन इस बंदे को, जिसको उसने कर्ज़ दे करके उसको उसकी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश की है, कभी ये नहीं सोचा, इसका दिल नहीं पिघला कि इसने मेरे साथ कितना एहसान किया है। हम कितने बुरे में थे, कितने बुरे हालात में थे, इसने मेरा साथ दिया है, इसका पैसा हम वापस कर दें। नहीं, अरे मेरे भाइयों, इतनी बदआमालियाँ कर कर के अल्लाह को नाराज़ करोगे, अल्लाह का गज़ब नाज़िल नहीं होगा। क्या तुम बच जाओगे? क्या तुम्हारी पकड़ नहीं होगी? क्या सिर्फ कुफ्र की नहुसत की वजह से, शिर्क की नहुसत की वजह से सब हो रहा है? अरे हम और आप क्या कर रहे हो, इसको भी टटोलो, मुहासबा कर लो, अपना मुहासबा कर लो, अपना मुहासबा कर लो, अपना मुहासबा कर लो, अपने आप को संवार लो। हर कोई आदमी ये ज़िक्र कर ले, कितना अच्छा हो जाए माहौल, कितना साजगार हो जाए माहौल, दुनिया में कितनी खुशगवारी आ जाए, लोग कितने खुशहाल हो जाएं। लेकिन झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे, धोखा देना नहीं छोड़ेंगे, गाली देना नहीं छोड़ेंगे, झगड़ा करना नहीं छोड़ेंगे। अपने हुकूक के ख्याल हैं, दूसरे के हुकूक का कोई ख्याल नहीं, दूसरे के हुकूक का कोई ख्याल नहीं। क्या यही चलेगा दुनिया में? यही चलेगा तो पकड़ आएगी मेरे भाई, कोई बचाने वाला नहीं है। तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, कीमत दुनिया में उसकी है जो अल्लाह का होगा। मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह उसका हो गया। जो अल्लाह का हो जाएगा, अल्लाह उसकी होगा। जो अल्लाह का नहीं होना चाहता, अल्लाह उसकी नहीं है, किसी कीमत पे नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, अपने आमाल को संवारो, इखलास पैदा करो, खुशू खुजू के साथ अल्लाह को याद करो, दुआओं का एहतमाम करो, गिड़गिड़ा करके अल्लाह से मांगो। अल्लाह देने वाला है, अल्लाह ताकत वाला है, अल्लाह कुदरत वाला है, अल्लाह ही कारसाज है, अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही मालिक है। अल्लाह के सामने रुजू हो जाओ, अल्लाह से माफ़ी मांग लो, अल्लाह माफ़ करने वाला है। नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। मेरे बंदों को बता दो कि मैं बहुत बख्शने वाला और बहुत ही रहम करने वाला हूँ, बहुत ही बख्शने वाला। मेरे बंदों को बता दो मैं बहुत बख्शने वाला, बहुत ही ज़्यादा रहम करने वाला हूँ। अल्लाह पाक हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।